ये दोनों समुद्री राक्षस होते हैं। अल्बर्टो लूका को खींचकर पानी के बाहर ले आता है। पानी के बाहर आते ही लूका इंसान बन जाता है। वो काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसकी माँ ने उससे बताया होता है कि इंसानों की दुनिया बहुत खतरनाक है और उसे कभी पानी से बाहर भी नहीं आने दिया होता है। डरकर वह दोबारा पानी में घुस जाता है। रात भर वो बाहर की दुनिया के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह जब लूका अपनी मछलियों को चराने जाता है तो पत्थर का एक पुतला बनाकर दोबारा से पानी के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जा पाता। तभी वहां अल्बर्टो आ जाता है। वो लूका को फिर से पानी के बाहर लेकर जाता है। लूका इंसान बन जाता है लेकिन वो सही से चल नहीं पाता है। तब अल्बर्टो उसे चलना सिखाता है। फिर वो उसे अपना बनाया हुआ घर दिखाता है जो उसने पानी के बाहर बनाया था। लूका उसके घर को देखकर काफी दंग होता है क्योंकि वहाँ इंसानों की बहुत सी चीजें होती है और एक स्कूटर का फोटो भी होता है, जिसे देखकर अल्बर्टो उसे बताता है कि यह बहुत कमाल की चीज है, इस पर बैठ एक हम पूरी दुनिया घूम सकते हैं। लूका स्कूटर के सपने देखने लगता है। फिर अगले दिन वो दोनों इकट्ठा किए हुए सामान का स्कूटर बनाने लगते हैं। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दो, हम समझ जाएंगे और नया पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। नेजा आज 1 साल का हो चुका है, लेकिन महाराज और महारानी उसे महल की दीवार के अंदर सुरक्षा कवच से बंद कर रखा था ताकि वो बाहर जाके लोगों को परेशान ना कर सके। तभी नेजा की माँ आती है। वो उसे पूछती है कि वो ऊपर बैठा क्या कर रहा है। नेजा कहता, मैं महल से बाहर जाना चाहता हूँ, यहाँ बंद रहकर बोर हो गया हूँ। आप मेरे साथ खेलती भी नहीं और न मुझे बाहर जाने देती है। महारानी कहती है, माँ को बहुत काम भी होते हैं, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारे साथ रोज खेलूंगी। ऐसा सुनकर नेजा खुश हो जाता है और दोनों एक साथ खेलने लगते हैं। नेजा बहुत पावरफुल होता है, जिससे रानी को खेलते वक्त चोट लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए खेल रही थी। तभी वहां एक सैनिक आकर रानी को बताता है कि पास के गांव में किसी ने हमला कर दिया है, वहां आपको चलना होगा। ये सुनकर नेजा बहुत दुखी हो जाता है। रानी उसे समझाती है कि अगली बार वो उसके साथ और खेलेगी, लेकिन नेजा उदास होकर ऊपर बैठ जाता है। रानी अपने सैनिकों से कहकर जाती है कि वो नेजा का ख्याल रखे और गलती से भी उसको बाहर न जाने दे। रानी के जाते ही नेजा महल के बाहर बना सुरक्षा कवच से बाहर जाने के लिए सैनिकों को पत्थर मारने लगता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक कर दें, हम समझ जाएंगे। अल्बर्टो और लूका वेस्पा चलाकर देखने जा रहे थे, लेकिन लूका को वेस्पा पर बैठने से बहुत डर लगता है। अल्बर्टो उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर का डर तुम्हें हर काम करने से रोकेगा, पर तुम डरना मत। अल्बर्टो की बात सुनकर लूका भी जोश में वेस्पा पर बैठ जाता है और अल्बर्टो बड़े मजे से वेस्पा चलाने लगता है। वेस्पा हवा में उड़ने लगता है, फिर पानी में गिर जाता है, लेकिन इन दोनों को बहुत मजा आता है। शाम को लूका आसमान को देखकर पूछता है कि ये छोटी छोटी लाइट्स क्या है। अल्बर्टो बताता है, ये छोटी छोटी मछलियां हैं जिनका ध्यान ये बड़ी मछली रखती है। लूका उससे कहता है कि क्या वो कभी इंसानों के गाँव गया है। अल्बर्टो कहता है नहीं, लेकिन उसके पापा ने उसे इंसानों के गांव के बारे में हर एक चीज बताई है। ये दोनों सोचते हैं कि काश इनके पास असली का वेस्पा होता तो वो पूरी दुनिया घूम पाते। दोनों वेस्पा पर बैठकर दुनिया घूमने के सपने देखने लगते हैं। तभी अचानक लूका को याद आता है कि रात हो गई। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ बहुत गुस्से में उसे मिलती है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, हम समझ जाएंगे, और अगर इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख ले। लूका जब घर पहुंचता है, उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, मैं जानती हूँ तुम रोज पानी के ऊपर जाते हो, मैंने तुम्हारे ताऊ जी को बुलाया है। अगले 1 महीने तक तुम अपने ताऊ जी के साथ रहोगे जो समंदर के बहुत नीचे रहते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती। लूका अपने मॉम डैड से कहता है कि पानी के ऊपर कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और कहते हैं ये सब हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं ताकि तुम पानी के ऊपर न जाओ। लूका गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अल्बर्टो के पास आ जाता है और सब बात बताता है। अल्बर्टो कहता है, हम दोनों इंसानों के गाँव चलेंगे, वहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे और हम एक वेस्पा का इंतजाम करके फिर दुनिया घूमने चलेंगे। लूका अल्बर्टो की बात मानकर मस्ती करते हुए पास के गाँव चले जाते हैं। गाँव में पहुंचकर लूका सब चीज को देखकर काफी हैरान होता है। एक आदमी एक बहुत सुंदर वेस्पा लेकर उनके सामने से निकलता है। वो काफी बदतमीज होता है जो बच्चे को बहुत तंग किया करता था। दोनों उसकी वेस्पा देखकर उसे पूछते हैं उसे वेस्पा कहाँ से मिली। तब वो बड़ा इतराकर कहता है उसने 5 बार एक रेस को जीता है जिसके पैसे से उनसे वेस्पा ली है। वो आदमी इन दोनों को तंग करने लगता है। तभी वहाँ जूलिया आती है जो मछलियां बेचा करती थी। वो उन्हें उस आदमी से बचा लेती है। ये दोनों उससे उस रेस के बारे में पूछते हैं। वो उसे बताती है कि रेस जीतने के लिए उन्हें पड़ेगा नूडल्स खाने पड़ेगी और साइकिल चलाना पड़ेगा। जो ये तीनों काम सबसे पहले कर लेगा वह रेस जीत जाएगा। आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे। अल्बर्टो और लूका जूलिया से उसके साथ मिलकर एक फटीचर टीम बनाने को कहते हैं। जूलिया टीम बनाने को तैयार हो जाती है और उनसे पूछती है कि उन्हें क्या क्या आता है। लूका साइकिल चलाने को तैयार होता है और अल्बर्टो नूडल्स खाने को। जूलिया को तैरकर समंदर पार करना होता है। जूलिया उनसे उनके घर के बारे में पूछती है को दोनों झूठ बोल देते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको बेचना चाहते थे, इसलिए वो घर से भाग आए। वो उन दोनों को अपने घर ले जाती है और अपने डैड से मिलवाती है। उसके डैड एक मछुआरे होते हैं। वो जूलिया से पूछते हैं ये कौन है। जूलिया उन्हें अपना क्लासमेट बता देती है। फिर उन तीनों के लिए बहुत टेस्टी नूडल्स बनाते हैं। काफी देर तक घर न आने पर लूका के मॉम डैड उसे ढूंढने के लिए पानी के ऊपर आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि पानी से बाहर आकर वो इंसान बन जाएंगे। फिर दोनों गांव में लूका को ढूंढने निकल जाते हैं। इधर जूलिया पर पेड़ बने एक घर को दोनों के रहने के लिए दे देती है। वो दोनों बड़े मजे से आसमान को देखते हुए सो जाते हैं। सुबह बारिश के पानी से भीगने की वजह से वो समुद्री राक्षस के रूप में बदल गए थे। जूलिया अपनी खिड़की खोलती ही है कि ये लोग जल्दी से पानी को साफ कर चुके होते हैं। आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, हम समझ जाएंगे। और जैसे ही जूलिया अपनी खिड़की खोलती है तो अल्बर्टो और लूका ट्री हाउस से नीचे उतरकर छिपने लगते, लेकिन उधर से जूलिया के डैड आ गए। किसी तरह ये दोनों उनसे छिपकर अपना पानी साफ करते और फिर से इंसान बन जाते। जूलिया के डैड अल्बर्टो और लूका को फिशिंग के लिए ले जाते क्योंकि रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। लूका उन्हें बताता है कि किस साइड मछलियां ज्यादा रहती है। लूका के बताई जगह से वो लोग बहुत सी मछलियां पकड़ पाते हैं। इतनी सारी मछलियां देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं और फिर तीनों रेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने चले जाते हैं। लूका के मॉम डैड पानी से बाहर आकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक प्लान बनाते हैं कि वो हर बच्चे पर पानी डाल देंगे।
जो लूका होगा वो अपने असली रूप में आ जाएगा। ये तीनों रजिस्ट्रेशन के लिए वहां पहुंच जाते। वहां आर्कोले भी आ जाता और वो सबको डिमोटिवेट करता है, लेकिन जूलिया कहती है उसकी टीम जीत कर रहेगी। फिर जूलिया दोनों को रेस की तैयारी करवाने लगती, अल्बर्टो को नूडल्स खिलाने की प्रैक्टिस करवाती और लूका को साइकिल चलाना सिखाती। जूलिया समंदर में काफी धीरे तैर रही होती है, तभी वहां आर्कोले आ जाता और लूका समंदर में गिरने की वजह से समुद्री राक्षस में बदल जाता। किसी तरह अल्बर्टो उससे छिपा लेता और फिर उसका पानी सूखते ही वापस इंसान बन जाता है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे, हम समझ जाएंगे, और अगर इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख ले। घर वापस आकर अल्बर्टो, लूका और जूलिया बातें कर रहे होते हैं, तभी जूलिया के डैड अल्बर्टो को बुलाते हैं। लूका से जूलिया को पता चलता है कि वो तारों को मछलियां कहता है। जूलिया उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे बताती है कि ये तारे हैं और हम पृथ्वी पर रहते हैं, और उसे गैलेक्सीज के बारे में बताती है। लूका को ये सब चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो उनके बारे में और जानना चाहता था, लेकिन अल्बर्टो को अपने दोस्त का किसी और से बात करना अच्छा नहीं लगता है। ये लोग रेस के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। जूलिया के साथ रह रहकर लूका को स्कूल अच्छा लगने लगता है और एक दिन वो अल्बर्टो को स्कूल चलने को बोलता है। अल्बर्टो उसकी बात से काफी नाराज होता है और कहता है हमारा सपना वेस्पा लेकर दुनिया घूमने का है, और तुमने कभी सुना है समुद्री राक्षस स्कूल जाते हैं। तभी वहां जूलिया आ जाती है और उन्हें देखकर गले लगा लेती है, क्योंकि वो साइकिल चलाते हुए काफी ऊंचाई से गिरे होते हैं। अल्बर्टो लूका से गुस्सा होता है, इसलिए वो जूलिया से कहता है तुम नहीं जानना चाहोगी हम कौन है। इतना कहकर वो पानी में चला जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। जूलिया काफी डर जाती है। लूका अपने दोस्त को धोखा दे देता और ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसे पता ही न हो कि अल्बर्टो एक समुद्री राक्षस है। तभी वहां आर्कोले और बाकी लोग भी भाला लेकर अल्बर्टो को मारने के लिए आ जाते हैं।